आज हम लोग रिएक्शन बनाने के लिए सीखेंगे क्या होता है, रिएक्शन कैसे होता है। इसमें सिर्फ वैलेंसी याद रखना पड़ता है, किनका कितना वैलेंसी पूर्ण हुआ कि नहीं। जैसे ऑक्सीजन की कितने वैलेंसी होते हैं, 2, कार्बन का 4, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 1, फ्लोरीन का 1, यही सब याद रखना है। पूर्ण हुआ है कि नहीं, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव। कौन धातु है, कौन अधातु है। जैसे पहला है समीकरण, क्या होता है जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाए। सांद्र H2SO4 लिया जा रहा है, हमने जो लिया जा रहा है क्या, कैसा है, सूखा है कि गीला है। सूखा चीज क्या जल को अवशोषित करते हैं। देखो क्या होता है जब क्या है, एथिल अल्कोहल ना, अनुसूत्र बोलो। H5 को किसके साथ गर्म किया है, एक ही हुआ, एथिल अल्कोहल बोलो, एथेनॉल, दो कार्बन एथेनॉल, IUPAC नामकरण में, और एथिल अल्कोहल बोले साधारण नामकरण में। ठीक, दोनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग विधि से लिखा गया है। एथिल अल्कोहल साधारण नामकरण में, ठीक, और एथेनॉल IUPAC नामकरण के तहत लिखा गया है। सांद्र H2SO4 कंसंट्रेट, सांद्र H2SO4 सूखा होते हैं, सोख लेते हैं। किनको सोखते हैं, जल को सोखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, संरचना देखना इधर। 5 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 3 हाइड्रोजन इसके साथ। वैलेंसी को पूर्ण करना है। वो सांद्र सूखा H2SO4 जो है जल को सोख लेता है। एक OH यहाँ का, एक H इस नहीं, इस हाइड्रोजन का नहीं, इस कार्बन का हाइड्रोजन को नहीं लेकर के नहीं निकलता। दूसरे जिस कार्बन से OH निकाल रहे हैं उस कार्बन से हाइड्रोजन को नहीं निकालना है, दूसरे कार्बन से H को निकालना है। याद रखना, इनका और इनका संयोग होकर के क्या बनेगा, जल्दी बताइए। एक OH है, एक H और एक OH, दोनों का वैलेंसी आपस में जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, HOH। ये बना, तो 2 H आ रहा है नु, तो क्या बन गया, H2 अनुसूत्र के रूप में लिखेंगे, संरचना सूत्री बन गया। ठीक, एक OH और एक H, क्या बन गया, H2O। तो जल निकल गया हो, प्लस अब देखो यहां से H निकाल लिए और यहां से OH निकाल, स्ट्रक्चर क्या बच रहा है, देखो C, यहाँ से वैलेंसी उनका OH निकल गया, यहाँ से H निकला है, यहाँ H है, यहाँ H नहीं लिखना, इसमें भी H है, ये है, इसमें भी H है। इनका भी एक वैलेंसी बाकी है, इनका भी एक वैलेंसी बाकी है दोनों का, तो दोनों में डबल बंधन बन जाए, दोनों आपस में संयोग कर लेंगे। ठीक, तो क्या बन रहा है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, क्या बना जल्दी बताओ, ऐसे लिखो, या तो C2H4 लिखो, या तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखो, ऐसे होता है जल निकालना। ठीक, एग्जांपल और देते हैं, देखना तो रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, व्याख्यान किए इनका। तो एक OH, एक 5 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जाएगा, क्या बनेगा, H2O प्लस। कंडीशन है नो, सांद्र जहां पर दिखे जल निकाल दो। एक O डबल H, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, H2O बन जाएगा, जो बचा निकल गया। क्या बच रहा है, नो C2H4, C2H4 बार कहीं भी दिख जाए सांद्र H2SO4 निकाल देंगे जल। तो तीसरा एग्जांपल, C3H7OH एकदम में आ गया इस तरह से, H2SO4 सांद्र H2SO4, तनु नहीं, तनु यहाँ पर लिखा रहता तो जल ऐड होगा, देखो ना ध्यान आ रहा है, OH निकल जाएगा, एक H यहाँ से, क्या बन गया, H2O C2H6
बनेगा कि नहीं? इसका स्ट्रक्चर के रूप में दिखाते हैं। देखो C3 है ना, है कि नहीं? देखना 3 है C कौन सी OH, ठीक। इसके साथ तीन है ना। जिस कार्बन से OH निकालेंगे उस कार्बन से हाइड्रोजन नहीं निकालना, याद रखो। तो दूसरे कार्बन से H निकालेंगे तो इनका भी एक वैलेंसी बाकी हो जाएगा और इनका भी एक वैलेंसी, तो इनके और इनके वैलेंसी को ऐड कर देंगे तो डबल बंधन बनेगा कि इन दोनों के बीच बनेगा कि नहीं? चलो निकाल देते हैं H2O प्लस, ठीक। इनका एक वैलेंसी बच रहा है C3C, इनके साथ 3 रहने दो, इनका एक वैलेंसी बच जाएगा ना, ऊपर में बचेगा। और इनका भी तो बाकी है, 2 हाइड्रोजन है इनके साथ, लेकिन OH यहाँ से निकाल दिए, यहाँ से H निकाले तो दोनों को एक साथ डबल बंधन हो गया। देख लो सभी का वैलेंसी पूर्ण हो गया। नहीं तो देखो इस कार्बन का 2 1 3 1 4, इनका भी पूर्ण हो रहा है 1 2 3 4, इनके 1 2 3 पूर्ण हो रहा है। इस प्रकार से रिएक्शन होती है, ठीक। और एग्जांपल देते हैं, रखना C4 9 OH सांद्र, चलो क्या होगा? C4 होगा ये रिएक्शन, ओके। आगे बढ़ा, सीखना है सिर्फ, अरे सब समझ में आता है, शांति पूर्वक सिर भी दाब देखो, समझ में कैसे नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? CH2 प्लस 2H2O, यही ना पूर्ण करना समीकरण। दूसरा समीकरण नंबर 2, CaC2 प्लस 2H2O, CaOH होल 2 प्लस डैश डैश डैश। इसमें क्या भरना है? क्या भरना, क्या है? वही ना, गैप है ना, देखना इधर। एक पॉजिटिव होते हैं, एक निगेटिव भाग होते हैं आयनिक कंपाउंड। चलो आप कैल्शियम कार्बाइड का अनुसूत्र, कार्बन है बाबू, इसे फ्लोरीन रहता है, क्लोरीन रहता है तो क्लोराइड बोलते हैं, तो कार्बन है कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। जैसे CH3Cl, इसको क्या नाम देंगे? मेथिल क्लोराइड। यहाँ कैल्शियम है, कार्बन है, कार्बाइड बोलेंगे, कैल्शियम कार्बाइड। इस सूत्र कैसे बना दिखाते हैं। ये जो सूत्र बना है कैल्शियम और कार्बन से बना है। कार्बन की संयोजकता कितना इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, या तो कितना ग्रहण कर सकता है? इनका कैल्शियम रे बाबू, देखिए क्या है बेटा, मांगे काला 60, इनकी संयोजकता इनका 2 इसके साथ और इनका 4 इसके साथ, CA4 C2 2 2 कट जाएगा, एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 4 और 2 का कितना आया? 2 आएगा और 1 आएगा, तो अनुपात में क्या है? 2 अनुपात 1 क्या हो जाएगा? CA2 गलत कलम सूत्र लिखा है, देखो किताब में क्या देते C2 किताब में यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। कौन सा नियम होगा दिखाते हैं तुम लोग। कैल्शियम क्या है? धातु की और धातु इसके ऊपर कार्बन क्या है? और धातु इसके ऊपर माइनस चार्ज। और जो जल होते हैं इस रूप में होता है इनका संरचना, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड के ऊपर माइनस चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, इनका प्लस किनके साथ? इनका प्लस किनके साथ? हाँ, तो कैल्शियम की संयोजकता 2, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1, इनका 1 यहाँ, इनका 2 यहाँ, तो CaOH होल 2 तो दिया गया पहले से। अब इनका निगेटिव, इनका
पॉजिटिव के साथ जाएगा ना, इनका नेगेटिव। कार्बन किस में सकता है 4 और हाइड्रोजन कितना बच रहा है, यहाँ 2 से गुणन था बाबू, तो 2 को लेकर के निकल गया कौन, कैल्शियम। 2 हाइड्रोक्साइड लेकर के निकला है, कितना हाइड्रोजन यहाँ बच रहा है 2 हाइड्रोक्साइड किसके साथ गया, कैल्शियम। यहाँ कितना हाइड्रोजन बच रहा है, यहाँ पर कार्बन C2, बस पूर्ण हुआ। यहाँ 2 कार्बन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचा हुआ था। स्ट्रक्चर सिर्फ पकड़ो, क्या है जल का अनुसूत्र, देखो कैसा समझना, याद रख, ऐसे टूटता है, एक हाइड्रोक्साइड एक हाइड्रोजन। तीसरा एग्जांपल क्या दिए थे, तीसरा एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2, सिर्फ यही ना। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 है बाबू, देख लो, 2 दूनी 4। कैसा बंधन, ट्रिपल बंधन। सिंगल बंधन से क्या होते हैं, कम टूट जाएगा ना। इसके साथ एक हाइड्रोजन पहले से, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन पहले से, इनका एक बॉन्ड टूट जाएगा, आधा इसके साथ आधा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे चला आएगा। एडिशन रिएक्शन, योगात्मक क्रिया, योग हो रहा है। अभी और डबल बंधन है, और यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन का खपत हुआ है, 2 हाइड्रोजन अभी भी बच रहा, एक बॉन्ड और टूट सकता है। जब टूट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा दोनों के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ इसके साथ, एक हाइड्रोजन उसके साथ, रिएक्शन हो गया। क्या बना अनुसूत्र, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यही अनुसूत्र है। पूरा करो। एस्टरीकरण 4 नंबर, एक सिंपल है, पूरा वर्णू। दूसरा है CH3COOH, क्या किसका यौगिक, कार्बोक्सिलिक का नो COOH, किसका यौगिक है, इसकी अभिक्रिया CH3OH के साथ, एल्कोहल के साथ। कैसा रिएक्शन, हैलोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण। कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल से कराई जाती है तो एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर। उसे क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। क्या होता है इसमें, एल्कोहल का हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक के हाइड्रोक्साइड के साथ योग कर लेता है और क्या बनता है, H2O। यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, सांद्र H2, इसीलिए जल निकलता है, जो जल रहता है उसको सोख लेते हैं, कौन, H2SO4। यहाँ पर क्या बच रहा है, CO और CH3CO। यहाँ पर क्या बच रहा है, CH3O, O यहाँ आ जाएगा और इसमें CH3 जुड़ जाएगा, एस्टर बनेगा। चलो पूरा कर लो, रिएक्शन कई बार बना दिए। 5 नंबर अणु क्या है, तनु H2SO4। तनु क्या बोलते हैं, जल जुट जाता है, निकलता नहीं उसमें, बेटा इसको तनु 5 में CH2 तनु H2SO4। जब यहाँ पर एक शब्द तनु दिखे तो जल का योग हो जाता है अपने आप, H2 क्या जुड़ता है, H2O। और H2O का संरचना सूत्र याद रखना है तुम लोग को, इस प्रकार से होता है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक ना। यहाँ कई बंधन टूट जाता है, ठीक, हाइड्रोजन प्लस अलग हो जाता है और हाइड्रोक्साइड माइनस अलग हो जाता है।
इस रूप में, और हाइड्रोजन जा करके यहाँ का जो बंधन टूट जाएगा वहां पर जुट जाएगा, और हाइड्रोक्साइड भी जो एक के साथ योग हो जाएगा दोनों। क्या हो रहा है, CH2 है, H2 इस तरफ लिख देते हैं, डबल बंधन, एक बंधन टूट जाएगा नु, और क्या हो जाएगा CH2 है, इसका भी नहीं वैलेंसी बाकी रहेगा जब टूटेगा बीच से। इसका स्ट्रक्चर बतला दिए कैसा होता है, H और OH। तो एक हाइड्रोजन एक वैलेंसी के साथ चला जाए और एक जगह पर OH बना क्या था, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन पहले से, एक हाइड्रोजन बाद में है, कितना हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या है इसमें OH, इसको ब्रैकेट में लिखना है, क्या बना एथिल एल्कोहल, एक कार्बन 2 कार्बन। एथिल एल्कोहल पूरा करो इसको। और क्या दिए थे कल, अभी हम बात किए अभी, और क्या होता है जब एथिल क्लोराइड की किया क्या से कराते हैं, ओके फिर से बतलाएंगे, बोला फिर से, हेलो फिर से बताओ। इनका रिएक्शन तनु एसो फर्स्ट है, तनु जहां पर भी दिखे उसका मतलब समझना यहाँ पर जल, इसमें जल का योग हो रहा है, किसमें, इस यौगिक मतलब जुटना H2O, और H2O का संरचना सूत्र इस प्रकार से, यहाँ का युला बंधन टूटता है, ठीक ना। ये क्या है, डबल बंधन CH2, डबल बंधन है CH2 है, डबल बंधन क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, यहाँ से आधा आधा दोनों के साथ, ठीक ऊपर कर दो, दोनों का एक एक वैलेंसी बाकी है, यहाँ का ही वैलेंसी टूट जाएगा, बंधन टूट जाएगा तो H अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड अलग, तो एक के साथ हाइड्रोजन चला जाएगा, एक के साथ बना क्या, देखिए 2 हाइड्रोजन पहले से, एक हाइड्रोजन आ गया CH3 सिंगल बंधन, CH2 और ये जो है ना किसी भी दिशा में हम लिख सकते हैं, इसको घबराना नहीं उससे, ठीक। चलो अब पूर्ण करो, क्वेश्चन नंबर 6 एथिल क्लोराइड की विक्रिया के वजह से, ओके हो गया वहां तक। सवाल में बोला है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे, केवल से करें, इसी प्रकार से दिया जाएगा एकदम कि एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे किया जाता है, क्यों क्या बनेगा, तो मतलब दूध और चीनी दे दिए, क्या बनेगा, रसना। हमको यहाँ क्या पता रहना चाहिए नो, इनका अनुसूत्र, तब ना रिएक्शन कराएंगे कि नहीं रे, दूध का पैकेट दे देंगे ना तुमको, उसका बंधन तोड़ने के लिए नहीं आता है, चिरने से नहीं, इसका अनुसूत्र याद करना होगा। एथिल क्लोराइड का अनुसूत्र क्या होगा, एथ मतलब क्लोराइड मतलब Cl, दिमाग कुछ चलाओ आप। अब जानते हैं हाइड्रोजन अपने मन से जोड़ते हैं, जोड़ दो, इसका 3 वैलेंसी बाकी है, 3 हाइड्रोजन डाल दो, इनका 2 वैलेंसी पूर्ण है, 2 वैलेंसी बाकी है, ओ नो हो गया। इनकी अभिक्रिया किन से, KOH, ठीक। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्या है, धातु है, हाइड्रोक्साइड किसके ऊपर -4, ठीक। और क्लोरीन क्या है, यहाँ पर धातु है, इसके ऊपर इधर आंशिक रूप से प्लस चार्ज रहता है, हल्का मात्रा में, इधर आंशिक रूप से माइनस चार्ज रहता है, और इधर प्लस, ये प्लस भाग हो गया, ये माइनस भाग, इसमें प्लस यहाँ, इसमें माइनस यहाँ, तो माइनस किसके साथ,
पोटेशियम और क्लोरीन KCl पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। पोटेशियम किसको लेकर के निकल जाएगा? Cl को। क्या बना लो? KCl। ऐसा जब नहीं पढ़ा है मतलब तब उसके बाद क्या बचा? CH3 CH2 एकल बंधन बन जाएगा। बाकी उनके साथ OH का योग हो जाएगा। CH3 CH2 एक वैलेंसी बाकी है। यहाँ पर क्या बचा हुआ? पॉजिटिव है, यहाँ पर इनका निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव ठीक। और क्या बन गया? देखो हेलो एल्केन से अल्कोहल बन गया। अब क्या? क्लोराइड हेलोजन समूह जुड़ा हुआ था, अल्कोहल समूह क्या बनाई? एथिल एथेनॉल बोलो या एथिल अल्कोहल बोलो, साधारण नामकरण या तो IUPAC नामकरण, तुम लोग का मर्जी। किताब बोलते हैं इसीलिए पढ़ लीजिए। मिटा इसको। और होमवर्क दिए थे अभी ये सब तो आसान सब दिए थे होमवर्क। जल्दी से पूर्ण करो। कलम नहीं है हुआ आपने जल्दी करना। आगे क्या? क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र बदलाव। याद रखना बोलना होगा ठीक। CHCl क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। CHCl3 इनका संरचना सूत्र एक के साथ H और 3 जगह Cl Cl नो याद रखो इसको। क्लोरोफॉर्म CHCl3 एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन जुड़ा रहे तो उसी को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ओके बनेगा सर। फिर दूसरा क्या? आइडोफॉर्म। तो I जोड़ दो वहां पर CHI3। क्लोरोफॉर्म बोले तो क्लोरीन 3 बार, आइडोफॉर्म बोलेंगे तो आयोडीन 3 बार, ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे तो CH 3 बार। बस यही है, स्ट्रक्चर ही बना लो अपने से। ये ब्रोमोफॉर्म है, ब्रोमीन है तो आयोडीन है तो आइडोफॉर्म, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म। भूलना नहीं आप। इसका आइडोफॉर्म का समझना सूत्र एक हाइड्रोजन 3 आयोडीन है, 3 जगह आयोडीन जोड़ दो, जोड़ दियो। ये क्या है? ब्रोमोफॉर्म। तो हम क्या नु? हाँ नु H नहीं देखो सब में वही है नु। ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे तो Br3, आइडोफॉर्म बोलेंगे तो आयोडीन में 3 लगा देंगे I3, और क्लोरोफॉर्म बोलेंगे तब क्लोरीन 3 Cl3। यही तो CHCl3 CHI3 CHBr3। ब्रोमोफॉर्म एक बार फिर से सुन लो, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म। ठीक, हमने बोला। आगे बढ़ते हैं हम। बेटा इसको एसिटिलीन C2H2। एसिटिलीन का संरचना सूत्र आता है, लिखने के लिए याद कर लेना। 2 कार्बन था ना, 2 कार्बन को पहले तिर दिए, खींच दिए, 2 हाइड्रोजन था, दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिए। उसके बाद जितना वैलेंसी बच जाए पूर्ण करने के लिए ट्रिपल बंधन हो गया। नोट कर लो उसको। दूसरा क्या है? क्लोरोबेंजीन। कुछ नहीं, याद रखना, सिंपल सी है। हुआ यहाँ तक? क्या बोले? क्लोरो है ना। पहले इसका
अनुसूत्र बोलो। C6 क्लोरीन का अनुसूत्र संकेत है, अनुसूत्र Cl रिएक्शन करो। 2 Cl है ना यहाँ पर, एक Cl एक हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाए, क्या बनेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन कितना बचेगा? 5C6H5 Cl। यही क्या है? क्लोरो लिखना ना इधर, क्लोरो, अरे वो क्लोरीन जुड़ गया, क्लोरो हो गया, बेंजीन इस रूप में लिखो। या बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग क्या जानते हैं? यही जानते हैं, संरचना सूत्र। अनुसूत्र पूछा गया तो C6H6 लिखना बेंजीन का, हाँ। और संरचना सूत्र पूछा गया तो इस रूप में लिखना, इस रूप में। और अगर यदि क्लोरोबेंजीन आ गया तब देखो क्या बोले, एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्लोरीन जुड़ गया, देखो तो सभी जगह H रहता है ना, बतलाए नहीं स्ट्रक्चर, 3-4 तरह से बतलाए हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर। रहता है एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे और यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देंगे, ये क्या है? क्लोरो बेंजीन। ऐसे लिखो, या तो बेंजीन बना दो उसमें क्लोरीन, ऐसे लिखो, या ऐसे 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 एक जगह क्लोरीन जोड़, ये क्या है? क्लोरो बेंजीन। और अगर यदि यहाँ पर आ गया ब्रोमो बेंजीन, मान लो जहाँ जहाँ क्लोरीन जोड़े हैं वहाँ ब्रोमीन जोड़ देंगे, आइडो बेंजीन था आई जोड़ देंगे, नहीं रे होगा ना? चलो अपना अपना आंसर लिखो। क्लोरोबेंजीन का क्या होगा? पूरा नहीं, ये सब नहीं लिखना, समझाने के लिए व्याख्या कर देते हैं। कोई एक लिखो इसको। आज स्टूडेंट क्लास चल रहा है, आगे फिनॉल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुसूत्र लिखने के लिए आता है किसका? या तो संरचना सूत्र आ सकता है फिनॉल, जैसे क्लोरीन जोड़ रहे थे बेंजीन में, ठीक उसी प्रकार से अल्कोहल का क्रियाशील समूह जोड़ दो बेंजीन में, हो गया फिनॉल। कैसे देखना? क्लोरीन जोड़ रहे थे, इसमें OH जोड़ दो, क्या है? फिनॉल, यही है क्या? फिनॉल। बेंजीन में क्या जोड़े हैं? अल्कोहल का क्रियाशील, इसी को क्या बोलते हैं? फिनॉल। याद रखना कैसे बनाया जाता है, जैसे C6H6 बेंजीन है, अगर यदि इसकी अभिक्रिया KCl से करा देंगे, किन से? KCl से। सुनो, हाँ, इसका स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, इस प्रकार से होता है कि नहीं? और इस रूप में सभी जगह यहाँ H नहीं जोड़ रहा, छिपा हुआ है, ठीक। इनका रिएक्शन KCl से करा रहे हैं, पॉजिटिव भाग है, ये क्या है? हाइड्रोजन क्या होते हैं? पॉजिटिव निगेटिव के साथ गया HCl बना, यहाँ से चला जाएगा, यहाँ का वैलेंसी बॉम्ब गिराएगा ना, मतलब ठीक। वहां पर गलती कर रहे हैं क्या? ऐसे नहीं बनाया जाता, गलती कर रहे हैं। बेंजीन क्लोराइड से फिनॉल बनाया जाता है, बेंजीन क्लोराइड से। क्या बेंजीन क्लोराइड, इनकी अभिक्रिया जब KOH से कराएं, KCl से नहीं, मिक्स कर देंगे क्लोरोबेंजीन। इनका हाइड्रोक्साइड निगेटिव है, इनका क्या निगेटिव? पोटेशियम क्या है? धातु है तो उनके ऊपर प्लस है, तो K और Cl, पोटेशियम क्लोराइड बन गया, यहाँ से Cl निकाल गया, वैलेंसी बॉन्ड की रहेगा वहां का, ठीक। वहां पर OH जुड़ जाएगा, इसी को फिनॉल बोलते हैं।
और सिर्फ हम क्या बोले, संरचना सूत्र लिखने के लिए क्या अनुसूत्र लिखने के लिए अनुसूत्र होता है NU C6H5OH। इनका संरचना अनुसूत्र भी लिख लो और संरचना सूत्र भी लिख लो। ओके, दोनों लिखो, किसी भी रूप में आएगा एग्जाम में, लिख देना है फर्स्ट। आगे क्या है? HCl से कराई जाती है समीकरण दे। मिटा इसको। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया HCl से कराई जाती है। क्या है ना, इधर तक हिंदी में लिखे, उनका अनुसूत्र नहीं जानते कैसे रिएक्शन कराएंगे, मतलब रहे नो एथिल अल्कोहल का अनुसूत्र जानेंगे तब रिएक्शन करेंगे। अनुसूत्र CH3CH2OH क्या होता है? एथिल मतलब दो कार्बन, अल्कोहल का मतलब अब दिमाग में घुस रहा है नहीं, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे। इनके साथ कितना हाइड्रोजन का योग, तब मैं बोल सकती है फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बंधन रहता है। हाइड्रोजन के ऊपर धातु है, और धातु दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। यहाँ पर पॉजिटिव होगा और क्लोरीन क्या निगेटिव है ना। तो हाइड्रोक्साइड और क्या होता है निगेटिव, हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं निगेटिव, इनका निगेटिव इनका पॉजिटिव, क्या बनेगा, क्या बनेगा H2O प्लस। अब तो जानते हैं क्या क्या बच रहा है दोनों में, क्या Cl का एडवन और जल्दी से सिर्फ और फिर होला नहीं रे। हुआ। अब वॉशिंग पाउडर बचा हुआ एक टॉपिक और उसके बाद वो समाप्त करेंगे। वॉशिंग पाउडर क्या होता है? वॉशिंग पाउडर क्या होता है? धोने वाला पाउडर देख, वॉशिंग पाउडर साफ समझता है उसी को वॉशिंग पाउडर बोलते हैं। आपको याद नहीं। और अब मार्जक अलग चीज होता है, साबुन का दूसरा रूप है जिसमें कम ज्यादा झाग उत्पन्न होते हैं, उसी को आप मार्जक बोलते हैं, डिटर्जेंट, ठीक ना। वॉशिंग पाउडर 3 चीज का मिश्रण होता है। वॉशिंग पाउडर सोडियम सल्फेट, सोडियम सिलिकेट, हाँ
और अपमार्जक और सिलिकेट SI अपमार्जक। ठीक, 3 चीज का मिश्रण आता है। सर्फ में देखना इस रंग का देखना, ये चटाई है ना, उस रंग का कुछ कुछ दाना रहता है, देखना वही अपमार्जक। ठीक ना? तो वाशिंग पाउडर कितना मिश्रण? सोडियम सल्फेट, सोडियम सिलिकेट और इसमें अपमार्जक 15% से लेकर के 30% तक मिला रहता है। लिखो वाशिंग पाउडर के बारे में लिखा देते हैं। और यहाँ से लिखो यो सर कीटर से लो इसी को सर्फ बोला जाता है। लिखो, लिखाते हैं। देखो वॉशिंग पाउडर सोडियम सल्फेट, वाशिंग पाउडर सोडियम सिलिकेट कोमा देते जाना। सोडियम सल्फेट, सोडियम सिलिकेट, सिलिकेट हाँ। सोडियम सिलिकेट तथा अपमार्जक का मिश्रण होता है। तथा अपमार्जक का मिश्रण अपमार्जक का मिश्रण होता है। इस पाउडर में अपमार्जक की मात्रा 15% से लेकर 30% तक। अपमार्जक की मात्रा 15% से 30% तक होती है। होती है उसे ऑर्डर करते हैं। साबुन और अपमार्जक जल में कैसे कार्य करते हैं, कैसे कपड़े को साफ कर देते हैं, इसको समझाने समझने का प्रयास करें। क्रिया जल में कैसे कार्य करते हैं। साबुन का अनुसूत्र पता हम लोग, हाँ नो इधर समझने का प्रयास करो। C17 H35 COO N। ये पॉजिटिव भाग रहता है, यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या होता है नेगेटिव। जब साबुन को जल में घोलते हैं तो यहाँ से दो भाग में टूट जाता है, पॉजिटिव अलग हो जाते हैं, निगेटिव अलग टूट जाता है यहाँ का मतलब। ठीक, और निगेटिव भाग, ये निगेटिव भाग है, यही गंदगी को घेर लेते हैं चारों तरफ से। गंदगी कौन घेरता है? निगेटिव। C17 H35 COO N। जल, जल में जब इनको घोलते हैं तो C17 H35 COO निगेटिव भाग और ये सोडियम क्या पॉजिटिव अलग हो जाते हैं, सोडियम अलग हो जाता है। यही निगेटिव भाग गंदगी को घेरता है चारों तरफ से। जैसे मान लो यहाँ पर गंदगी है, ठीक, चारों तरफ से घेर लेता है कौन? निगेटिव भाग।
ऐसे ऐसे कायल किए हैं, पता बतला देते हैं। देखो C17 है ना, इसका स्ट्रक्चर इस रूप में रहता है। C17 बार, जहाँ जहाँ पर कौन बन रहा है वहां पर समझो कार्बन है, ठीक। 17 बार कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। उसके बाद क्या है, COO है ना, इसके साथ COO जुड़ा हुआ रहता है। यही गंदगी को चारों तरफ से घेरता है। COO चारों तरफ से घेर लेता है और एक बड़ा सा कण बना लेता है जल के अंदर। गंदगी साफ करने के वक्त देखना होगा करके, ठीक, छोटा छोटा कण मिलेगा अंदर में, जल में, जो तैरते रहता है, घूमता है इधर उधर उधर, गतिशील रहता है। कुलाड़ी करके कण, छोटे छोटे कण बना लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मिसेल्स। इसी कण को क्या बोलते हैं, मिसेल्स। जब अपमार्जक या साबुन को विलायक में घोला जाता है तो वह गंदगी के साथ मिलकर के कण बना लेते हैं। इसी कण को क्या बोलते हैं, मिसेल्स। इसी कण को क्या बोलेंगे हम लोग, मिसेल्स। जब विलायक में साबुन या अपमार्जक को घोला जाता है तो वह गंदगी के साथ मिलकर के एक कोलाइडी आकार के छोटे छोटे कण बना लेते हैं। इसी कण को क्या बोलते हैं, मिसेल्स। क्वेश्चन लिखो, मिसेल्स क्या है। हाँ, मिसेल्स क्या है, शब्द का महत्व होते हैं। मिसेल्स क्या है, लिखा है? जब विलायक में साबुन या अपमार्जक को घोला जाता है तो, जब विलायक में जल रहे होता है उसी में, जब विलायक में साबुन या अपमार्जक को घोला जाता है तो उनका स्टीयरेट आयन, स्टीयरेट कैसे लिखेंगे, दिखा दो। स्टीयरेट, इसी को बोलते हैं स्टीयरेट आयन। ये जो निगेटिव भाग है ना, यही घेरता है किसको, गंदगी को घेर लेता है चारों तरफ से। स्टीयरेट आयन गंदगी को घेर लेते हैं। हाँ, गंदगी को घेर लेते हैं तथा कोलाइडी आकार का कण बनाते हैं। क्या? कोलाइडी कोकला का चंद और सही कोलाइडी आकार का कण बनाते हैं। इसी कण को मिसेल्स कहते हैं। इसी कण को मिसेल्स कहते हैं। कण बनाते हैं, इसी कण को मिसेल्स कहते हैं। अब क्वेश्चन आंसर होगा तुम लोग नहीं रुका।
नो, हाँ इधर पहले किसको पूरा कर दे, मतलब अतिलक उत्तरीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ को ही पहले पूरा कर देते हैं। पेज नंबर 91 भारतीय वन बुक रसायन शास्त्र। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर का। क्वेश्चन बोल रहा है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। प्रयोगशाला में किस कार्बनिक यौगिक को सर्वप्रथम बनाया गया था? यूरिया को। NH2CO NH2। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 1 का गो सही होगा। 2 नंबर प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? बोहलर ने। किसने? इसका आंसर कौन सा होगा? ख। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बर्जीलियस ने। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। कौन नंबर? चार नंबर आंसर। कार्बनिक यौगिक में निम्नलिखित कौन से गुण पाए जाते हैं? क्या होते हैं? कौन नंबर? चलो ठीक। इनका क्वथनांक और द्रवनांक। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निम्न होते हैं। 5 नंबर पढ़ो। सुनना, कार्बनिक यौगिक में तत्वों के किसके? किस यौगिक में? इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक में तत्वों के संयोग का आधार होता है प्रायः वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता, उपसंयोजकता। हाँ, सहसंयोजकता कैसा होते हैं? इसमें जो है ना बाबू, जैसे कि CH4 रहता है कि नहीं? इस CH4 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कैसा बंधन रहता है? बंधन कैसे बनता है? सहसंयोजन के द्वारा कि वैद्युत सहसंयोजन के? रासायनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है ना बाबू? इलेक्ट्रॉन का दान करके कि साझा करके? साझा करके। हाइड्रोजन भी दान करते, इधर से कार्बन भी दान करते हैं, सहसंयोजन बंधन होता है इसमें। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ख। सहसंयोजन, सहसंयोजकता। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? ओ ये तो सिंपल सी है। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में कौन क्रियाशील? एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह क्या होता है? CH3 सब भूलो ने 6-7 है ना क्रियाशील समूह, कोई एक भी सीट आएगा। अच्छा 7 नंबर। हाँ, पहले क्वेश्चन देखो किस प्रकार से है। CH3 CH2 OH और इसमें कैसा समावयवता दिख रहा है? क्योंकि इसमें क्रियाशील समूह क्या है? OH। इसमें क्रियाशील समूह क्या है? इधर है ना, तो क्रियाशील समावयवता अनुसार क्या होगा? 6 7 कौन सा होगा? क्रियाशील फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।
क्रियाशील समायुक्त आंसर होगा C5H12 के कितने समावयवी होंगे दिखाते हैं देखो 8 नंबर का व्याख्या कर देते हैं है ऑब्जेक्टिव लेकिन समझाने की रटना नहीं 3 कैसे होगा मतलब आंसर में 3 है तो 3 कैसे देखो 1 2 3 4 5 हुआ 5 हो गया है ना हाइड्रोजन को नहीं जोड़ता एक हुआ इसको हम दूसरे रूप में कैसे लिखेंगे अब की बात 4 ही कार्बन लिखो एक कार्बन को लटका ठीक दूसरा रूप हो गया ना और रूप में हम बदल सकते हैं इसको कैसे ये कार्बन है ना इसको यहाँ पर डाल दें ये तीनों को लिखो पे लिखे यहाँ कार्बन था कार्बन इसको ऊपर और किसी रूप में अब नहीं लिख सकते ये 3 समावयवता अनुसूत्र तीनों का एक है लेकिन संरचना सूत्र क्या है भिन्न भिन्न नाम इनका क्या हो जाएगा भिन्न भिन्न अनुसूत्र समान हो लेकिन रासायनिक और भौतिक गुण क्या हो अलग अलग उसी को क्या बोलते हैं समावयवता इसीलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा इनके 3 समावयवी होंगे ओके क्वेश्चन नंबर 9 कैसे इसका आंसर क्या हुआ कैसे कैसे ब्यूटीन नहीं है हाँ चलो दिखाते हैं तुमको पहला का ब्यूट मतलब 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन दिए किसका यौगिक है एल्केन एल्कीन एल्काइन किसका यौगिक है एल्कीन का एल्कीन में कैसा बंधन हो डबल बॉन्ड कहां पर डबल बॉन्ड कहां पर लो नहीं यही है एक किसी में डबल बंधन हो गया ठीक इसमें ये भी वही है ब्यूटीन ही है 1 2 3 4 ठीक लेकिन इसमें डबल बॉन्ड कहां से स्थान में अंतर इसी को क्या बोलते हैं स्थान समावयवता दोनों यौगिक एक ही है लेकिन डबल बॉन्ड जो है ना 2 जगह पे है इसी को क्या बोलते हैं स्थान समावयवता इसका आंसर क्या हो जाएगा कितना नंबर क्वेश्चन है 9 का आंसर 9 का को स्थान समावयवता हीरे में कार्बन परमाणु के बंधे रखने वाले कौन से बंधन होते हैं सहसंयोजी बंधन 10 का कितना नंबर है सहसंयोजन आगे कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर कौन सा आंसर होगा बतलाते हैं सुनना है लड़का हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन एक कार्बन से लेकर 3 कार्बन तक अरे गैस रूप में होते हैं एग्जांपल जैसे C2H6 हुआ ना इसमें कार्बन की संख्या गैस फॉर्म में रहता है जैसे C1 CH4 मीथेन का नाम सुना है गैस रूप में सिलेंडर में भरा जाता है मीथेन गैस फॉर्म में रहता है गैस रूप में एक कार्बन गैस कहां से कहां तक बोले एक कार्बन से लेकर के 3 कार्बन तक जैसे C3H8 हो जाएगा ये सब किस रूप में रहता है जैसे 3 से आगे बढ़ेगा 4 से लेकर 12 तक द्रव रूप में रहता है
किस रूप में? याद रखना इसको। जैसे C5 बोल देंगे और H12 बोल देंगे कि किस रूप में रहेगा? द्रव पिघलने वाला, जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, ठीक ना। 12 तक, कार्बन 12 तक। जैसे अब 13 से ऊपर। समझ में आया? अब आंसर दे सकता है किसी भी चीज का, ठीक ना। ये किस रूप में? नो। याद रखना सब टॉपिक इस इतना लिख देंगे। एग्जांपल में बहुत सारा हो सकता है। C20 H42 कुछ भी हो सकता है। C21 H कितना हो जाएगा? 44 डैश 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 डैश। याद रख लेना इसको, नोट कर लो इसको। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? पहले बता दो। डी गो। C20 मतलब जिस हाइड्रोकार्बन में 1 से 3 लेख तक कार्बन होगा, उस किस रूप में होगा? गैस रूप में। और 4 से 12 तक कार्बन वाले यौगिक क्या होते हैं? द्रव रूप। 13 से अधिक मतलब 20, 25, 40, 100 जितना जा सकता है ना, करोड़ों सभी ठोस रूप में रहता है। ओके, अच्छा अभी तुरंत एग्जांपल दे देते हैं बहुत सारा। रुको समझाइए देंगे कि सौरभ तुमको नहीं लगता है वो? तुमको कैसे लग रहा है? एक नहीं डबल न रे। कोई पापड़ कोई फुलौरी ने रे। वाह साहब, तुम लेट करता रे, खा के फिर भी लेट कर रहा है। 11 1 12 देखो क्या है क्वेश्चन में। निम्न में कौन योगशील अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है? हाँ, निम्नलिखित में कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित? एल्कीन करेगा। नु कैसे बतलाते हैं? पहला क्या ऑप्शन में, कौन नंबर में क्या? एल्केन। एल्केन में सभी क्या होते हैं? सिंगल बंधन होते हैं, ये तो टूटता नहीं जल्दी। जबकि एल्कीन में कौन नंबर ऑप्शन में क्या है? एल्कीन। एल्कीन जो रहता है इसमें डबल बंधन रहता है, एक टूट जाता है उसी में योग हो जाता है। एडिशनल रिएक्शन, योगात्मक क्रिया। आंसर में होगा क्या? एल्कीन। कौन नंबर 12 का आंसर खो। योगशील योगात्मक कैसे देते हैं? रुको रुको ए लड़का, ये अभिक्रिया H2 देखना है, यही है ना एल्कीन का एक यौगिक CH2। इसका ये बंधन टूट जाएगा, दोनों के साथ एक एक बैलेंस बचेगा, बाकी हो जाएगा। तो H2O इसमें ऐड हो जाएगा। H2O का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से टूट जाएगा, एक एक इसमें चला जाएगा और OH इसमें ऐड हुआ कि मतलब इसी को क्या बोलते हैं? एडिशनल रिएक्शन, योगात्मक क्रिया। तो किसके साथ होता है? एल्केन के साथ, एल्कीन के साथ, एल्कीन के साथ। मतलब जिसमें डबल बंधन रहता है उसी के साथ ऐसा रिएक्शन होता है, था नहीं होता है। आगे 12 का खो गया हम सब। चलो दूसरा, कैल्शियम क्लोराइड जल क्या होना? मतलब रे C2H2 ने बना था उस टाइम में, यही है क्या? एथाइन, एसिटिलीन। आंसर होगा तेरे का क्या? हाँ, तेरा का आंसर क्या होगा?
एथामीन। 14 नंबर किसके जल अपघटन से मेथेन बनता है। ऑप्शन में क्या है CaC2 और L4Cl3 और CH3Cl HCHO सारा का रिएक्शन करवाना पड़ेगा। इसको छोड़ दो, रिएक्शन कल करवा देंगे। दूसरा विसरित सूर्य के प्रकाश में मेथेन क्लोरीन के क्या देता है? CCl4 कैसे कैसे अंतिम में क्या प्राप्त होता है? जब मीथेन की अभिक्रिया Cl2 से कराते हैं तो 4 रिएक्शन प्राप्त होता है इस रूप में। अंतिम में जाकर क्या बनता है? HCl और CCl। यही हुआ आंसर। अंतिम में क्या प्राप्त होता है? CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आगे चलो तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? CCl4 15 का आंसर इसे बता दो क्या एथीन को जब CCl4 की उपस्थिति में रिएक्शन के साथ रिएक्ट किया जाता है तब कौन सा यौगिक बनता है? कल ना बतलाए मिला बतलाए बाबू 16 सुनो अब कल पढ़ाएंगे यहाँ से, ठीक? कल क्वेश्चन आंसर करा देंगे इसको। आज ये तक करने दो, किताब पढ़ो जाकर के। हम सबको बोल रहे हैं कुछ करना है तब, नहीं तो इसी तरह मैट्रिक पास सब करना।